अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑफ सक्सेस विद नॉलेज। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिडनी को व्हाई सिडनी रोड फैंस ऑफ पोइट्री। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ द टाइटल। टाइटल का बैकग्राउंड क्या है। द टाइटल एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री डज नॉट मीन सिडनी इज अपोलोजाइजिंग फॉर पोइट्री। हियर अपोलॉजी मीन्स अ डिफेंस और जस्टिफिकेशन। यहाँ पे जो टाइटल है अपोलॉजी फॉर पोइट्री, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सिडनी ने अपोलोजाइजिंग की थी पोइट्री के लिए, बल्कि सिडनी ने ये इसलिए लिखी थी कि ये पोइट्री को डिफेंस कर सके और उसकी जस्टिफिकेशन दे सके कि पोइट्री बुरी चीज़ नहीं है। Sidney wrote this work to defend poetry from critics who argued that poetry was useless, untruthful, or morally corrupt. The essay presents poetry as an important art form with both educational and moral value. जो उस टाइम के क्रिटिक्स थे वो आर्ग्यू करते थे कि पोइट्री क्या है, पोइट्री यूज़लेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल भी सच नहीं बयान करती और ये मोरली करप्ट है। तो सिडनी ने ये पोइट्री को डिफेंड करने के लिए, उनका जवाब देने के लिए एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री लिखा कि पोइट्री बिल्कुल भी यूज़लेस नहीं है और ये बिल्कुल भी मोरली करप्ट नहीं है। द ऐसे प्रेजेंट एज एन इम्पोर्टेंट आर्ट फॉर्म, ये जो ऐसे है ये प्रेजेंट करता है कि पोइट्री एक इम्पोर्टेंट आर्ट फॉर्म है जो कि एजुकेशन और मोरल वैल्यूज़ को बढ़ाता है। ये बिल्कुल भी यूज़लेस नहीं है और मोरली करप्ट नहीं है। चलें अब देखते हैं कि सिडनी ने डिफेंस ऑफ पोइट्री क्यों लिखा। फिलिप सिडनीज अ डिफेंस ऑफ पोइट्री 1595 इज़ अ लैंडमार्क वर्क इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जो सर फिलिप सिडनी का ये है जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है 1595 की, ये एक लैंडमार्क वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। An eloquent response to the cultural, intellectual challenges to poetry during the Renaissance। और जो भी पोइट्री को कल्चरल इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा रेनेसांस के दौर में, उसका एक बेहतरीन जवाब है। It was written against the backdrop of rising Puritan criticism and broader misunderstanding of the value of poetry। इसलिए लिखा गया कि जो बैकड्रॉप थे प्यूटन क्रिटिक्स थे, वो जो प्यूटन क्रिटिसिज्म राइज हो रहा था पोइट्री के ख़िलाफ़, वो उसको अगेंस्ट इसने ये वर्क लिखा। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी पोइट्री की वैल्यूज़ को लेके, उसकी वजह से सिडनी मजबूर हो गया कि वो ये वर्क लिखे डिफेंस ऑफ पोइट्री या एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री। नाउ अब हम देखते हैं कि वो कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से सिडनी ने डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा। द रीजंस ऑफ डिफेंस ऑफ पोइट्री डिवाइडेड इनटू टू की थीम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक्स ऑन पोइट्री एंड सेकंड है सोलो रियलाइजेशन ऑफ ग्रेटनेस ऑफ पोइट्री। अब हम यहाँ पे अटैक ऑन पोइट्री को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले Sidney wrote a defense of poetry mainly to answer criticism of poetry that were common in his time during the Elizabethan period। सिडनी ने डिफेंस ऑफ पोइट्री आमतौर पर उस क्रिटिसिज्म को आंसर करने के लिए लिखा जो कि बहुत ही कॉमन था उस टाइम में। जो एलिज़ाबेथ का पीरियड था, एलिज़ाबेथन के दौर के टाइम में बहुत ही आमतौर पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था पोइट्री को, तो इस वजह से डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा। Stephen Gossens, The School of Abuse। Gossens, a Puritan writer and former playwright, published The School of Abuse 1579, in which he attacked poets, playwrights, and actors as corrupters of society। घोसन जो था वो एक प्यूरिटन राइटर था और फार्मर प्ले राइट था, जिसने स्कूल ऑफ अब्यूज़ 1579 में पब्लिश किया था, जिसमें इसने पोइट्स पे अटैक किया था, प्ले राइट्स पे अटैक किया था और एक्टर्स पे अटैक किया था। ये कहते हुए कि ये सब क्या है कि करप्टर्स हैं, सोसाइटी के करप्टर्स हैं। He accused poetry and drama of promoting vice, fostering idleness, and leading audience astray from virtuous living। इसने इल्ज़ाम लगाया कि पोइट्री और ड्रामा क्या है, वो लोगों को बुराई की तरफ राग़िब करते हैं और सुस्ती की तरफ रोक देते हैं। और जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, सामीन हैं, उनको वो क्या कर रहे हैं जी, उनको बुराई की तरफ लेके आ रहे हैं, नेकी की तरफ से हटा के बुराई की तरफ लेके आ रहे हैं। मतलब पोइट्री बिल्कुल भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है।
नेक्स्ट है जनरल प्यूरिटन क्रिटिसिज्म। जनरल प्यूरिटन क्रिटिसिज्म में देखते हैं, प्यूरिटनिज्म ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफन एसोसिएटेड आर्ट एंड एंटरटेनमेंट विच सीन एंड फ्रिवलिटी considering poetry to be a distraction from religious and moral duties। प्यूटनिज़्म जो कि प्यूटन दौर था, प्यूटन्स का दौर था, उस पीरियड में जो आर्ट है और एंटरटेनमेंट है उनको एसोसिएट किया जाता है जो गुनाह होते हैं, गुनाहों के साथ, बदकारी के साथ। उस टाइम के जो क्रिटिक थे वो कहते थे कि जो आर्ट और एंटरटेनमेंट है वो क्या है, वो गुनाह है। और जो पोइट्री है वो क्या है, वो जो रिलीजियस लोग हैं उनको क्या करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है।